हिटलर नाम सुना है ना, तो हिटलर के गुरु कहे जाते थे मुसोलिनी। मुसोलिनी भी एक तरह के तानाशाह बनने की राह पर चल पड़े। और एक बार आपको बताएं, उस व्यक्ति पर आरोप था कि उसने लगभग 7 लाख लोगों का कत्ल करवाया था। 7 लाख लोगों का कत्ल करवाया था। जी हाँ, हिटलर का गुरु कहे जाने वाले मुसोलिनी के जीवन और मरण की कहानी आप लोगों को जानना चाहिए। इससे आप लोगों को ये तो जरूर थोड़ा सा सबक मिलेगा कि वाकई जीवन जीने की या मौत को पाने की प्रक्रिया क्या है। पूरी बात बताते हैं। हिटलर का गुरु मुसोलिनी, जिसने 7 लाख लोगों की जान ली एक दौर में, जिसे इटली की जनता पूजती थी। जी हाँ, पूजा करती थी। 21 सालों तक उसको भगवान की तरह पूजी। और बाद में उसे उल्टा लटकाकर पत्थर मारे गए, गोलियां मारी गई, जिसकी मौत ने हिटलर को भी हिलाकर रख दिया। और उसी डर की वजह से उसकी मौत के दूसरे ही दिन हिटलर ने भी सुसाइड कर लिया था। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि मुसोलिनी आज ही के दिन इटली में पैदा हुआ था। और आपको बताएं कि जब वो 21 साल का हुआ तो वह चुपके से इटली छोड़कर स्विट्जरलैंड भाग गया। ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि उस समय इटली में एक जो है कानून हुआ करता था कि जो भी युवा बालिग हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, वह सेना में कम से कम 3 साल तक सेवा देगा। उसके बाद ही वो दूसरा कोई कार्य कर सकेगा। ये बहुत ज़रूरी था। ऐसे में ये सेना में जाना ना पड़े, इसके लिए स्विट्जरलैंड की ओर भाग गया। वहाँ पर जाकर उसने कुछ और शिक्षा दीक्षा जो कुछ भी लिया किया। फिर जब वापस लौटा तो टीचर बन गया। कुछ दिनों के लिए टीचर की नौकरी की। फिर उसने जो है टीचर की नौकरी छोड़कर पत्रकारिता शुरू कर दी। उस समय पहला जो है विश्व युद्ध शुरू हो गया था। और आपको बताएं कि धीरे धीरे ये कार्यक्रम चलता रहा। कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली। उसकी पार्टी में देखते ही देखते 1 साल में ही लाखों लोग जुड़ गए। अब लाखों लोग जुड़े तो उसका मनोबल भी बढ़ा, उसका कार्यक्रम चलता रहा। आप लोग बताएं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के आते आते मुसोलिनी पूरी तरह से एकदम अपनी एक सेना बना चुका था। और लगभग 30,000 जो है अपने सैनिकों को कह लीजिए या अपने द्वारा ट्रेंड किए लोगों को लेकर यह बगल के एक जो है देश पर मतलब पूरा प्रहार कर गया। और वहाँ छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, आप लोग जानते हैं, ये हर जगह था। और ऐसे में वहाँ का जो राजा था वो भाग गया और फिर ये वहाँ कब्जा कर लिया। इस तरह करके इसका वर्चस्व बढ़ने लगा। एक समय आया कि यह इतना ज़्यादा आतताई हो गया मुसोलिनी कि अब ये सीधे सीधे तानाशाही करने लगा। लोग जो इसके विरोध करते उनको मरवा देना या पूरी तरह से सत्ता पे, शासन पे काबिज होने की पूरी प्रक्रिया पे काम करने लगा। और हो भी गया। एक समय आया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार में यह बहुत ज़्यादा घिर गया, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। हिटलर इसकी मदद करना मतलब चाहता था, हिटलर मदद करता भी था। यह एक बार जेल भेज दिया गया। जेल से जब इसे छुड़ाने में मदद किया हिटलर, जेल से वापस आने के बाद इसके ऊपर सर पे खतरा मंडराने लगा। और ये अपने कुछ सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अपनी एक जो महिला मित्र थी और अपने कुछ 15-16 सिपाही जो इसके विश्वस्त थे, उन सब को लेकर स्विट्जरलैंड की सीमा की ओर जब भाग रहा था तो गिरफ्तार कर लिया गया। भाग नहीं पाया, देश छोड़ना चाह रहा था। आप लोगों को बता दें कि इसके इतने आतंक हो चुके थे, इतने लोगों की जानें इसने ली थी कि इसके दुश्मन इसके ही देश के लोग बन चुके थे। और यह बार बार कहता था कि अगर मैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो युद्ध छिड़ा था, इटली के तरफ से जब ये लड़ रहा था, मोर्चा संभाल रहा था, तो अपने देश के लोगों से कहता था कि अगर मैं भागूं युद्ध से तो मुझे गोली मार देना। तो यह भागते हुए पकड़ा गया। इसलिए उस देश की ही सेना, उस देश के ही जो पुलिस प्रशासन था, वह इस तानाशाह के खिलाफ हो गया। क्योंकि इसने कहा था कि मुझे गोली मार देना, इसलिए इसे गोलियों से भून दिया गया, इसकी गर्लफ्रेंड को और इसके तमाम साथियों को भी। और आपको बताएं, पूरे देश के बहुत से विशेष हिस्सों में इसकी लाश को घुमाया गया, पैरों से कुचला गया, पत्थर मारे गए चेहरे पे। अंततः कुछ लोगों के द्वारा इसकी लाश को और इसके गर्लफ्रेंड की लाश को, इसके सैनिकों के उन लाशों को, जो 5-6 लोग थे खास, उनको उल्टा लटकाया गया। उन पर इतने पत्थर मारे गए कि इनका चेहरा पहचानना भी मुश्किल हो गया। इनके सर में गोलियां मारी गईं। एक महिला ने, जिसके 5 बच्चों के कत्ल का आरोप था इस मुसोलिनी पर,
उसने आकर इसके सिर में 5 गोलियां अपने हाथों से मारी थी। एक महिला ने इसके मुंह पर पेशाब तक कर दिया। इस तरह की तमाम चीज़ें हुई। सोचिए, जो 21 साल तक पूजा जाता रहा भगवान की तरह उस देश में, उसका हालत ये आ गया कि उसी के देश के लोग, उसी के पूजने वाले या मानने वाले लोगों ने उसकी जान इस बेरहमी से ली। इस घटना का इतना बड़ा असर पड़ा हिटलर पर कि दूसरे ही दिन हिटलर को लगा कि यही स्थिति मेरी भी होगी, मेरे भी देश के लोग ऐसे ही मुझे भी मार डालेंगे। तो जर्मनी का वो तानाशाह हिटलर अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया था। तो आप लोगों को बता दें कि ये बहुत ही भयावह और दुर्दांत बातें हैं, घटनाएं हैं। यह बात इसलिए कहना ज़रूरी हो गया है, मुझे लगा कि ये बात बतानी चाहिए। कोई कितना भी तानाशाह बन जाए, कोई कितना भी रसूखदार बन जाए, समय वक्त के साथ अगर वो इंसाफ न कर पाया, सही न्याय न कर पाया, अपनी प्रजा के साथ इंसाफ न कर पाया, तो उसे फाइनली कहाँ जाना है आप लोग समझ सकते हैं। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।